मुझे बता कौन कौन अपने माता पिता को सिर झुकाकर प्रणाम करता है? कोई करता है प्रणाम? क्यों बच्चों करते हो प्रणाम? करते हो? कौन कौन करता? नहीं करते, कोई नहीं करता। लेकिन करना चाहिए। माता पिता को प्रणाम करने से कितनी चीजें मिलती हैं पता है? पता है कितनी चीजें मिलती हैं? बताओ कितनी चीजें मिलती हैं? पता है? क्यों बड़े बुजुर्गों, आपको किसी को पता है? नहीं पता? हम बता दें? बताएं? बता दें? कितनी चीजें मिलती हैं? 4। कौन कौन? आयुर्विद्या, यशो और बल। आयुर्विद्या, यशो, बल। आयुर मतलब उम्र बढ़ना, विद्या मतलब ज्ञान बढ़ना, यशो मतलब मान सम्मान बढ़ना, ताकत, यशो बल ताकत बढ़ना। यह 4 चीजें। तो अब बताओ कौन कौन अपने माता पिता को सिर झुकाकर प्रणाम करेगा? बताओ बच्चों, कौन कौन करेगा अपने माता पिता को सिर झुकाकर प्रणाम? करोगे तो थोड़ी इतने तो हाथ उठा दिया करो, इतने ना उठाओ तो इतने ही उठा दिया करो। करोगे? करना ही चाहिए। और अब तो यदि आजकल के बच्चों से कह दो कि सिर झुकाकर प्रणाम करो तो क्या कहते हैं? फिल्मी स्टाइल में कहते हैं सिर कटा सकता हूँ मैं, सिर झुका सकता नहीं। अरे भले आदमी जब सिर कट ही जाएगा तो झुकने में क्या कमी रह जाएगी? जब सिर कट ही जाएगा तो झुकने में क्या कमी रह जाएगी? बताइए। तो कहा कि भगवान ने खुद अपने माता पिता को सिर झुकाकर प्रणाम किया है। देखिए, तो आप लोग भी अपने माता पिता को सिर झुकाकर प्रणाम किया करें। वहाँ परीक्षित जी का जन्म हुआ। कुछ दिनों बाद परीक्षित जी का जन्म हुआ तो परीक्षित जी परीक्षण करने लगे कि वो तो नहीं दिख रहा जिसने माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की थी, वो तो नहीं दिख रहा, वो तो नहीं दिख रहा। तो लोगों ने उनका नाम रख दिया परीक्षित जी। लोगों ने उनका नाम रख दिया परीक्षित जी। और अब परीक्षित जी बड़े हुए तो परीक्षित जी के बाबाओं ने परीक्षित जी को राज तिलक कर दिया परीक्षित जी का, और परीक्षित जी को राजा बना दिया। और उपदेश दिया प्रजा को कभी दुखी मत रखना, गाय पे कभी अत्याचार नहीं होने देना, और यदि कोई शत्रु शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। तो कहा कि ठीक है। और वहां से पांडव तो बाबा पांडव, पांचों पांडव, परीक्षित जी के बाबा पांचों पांडव वहां से शिक्षा जी के चले गए। कुछ दिनों बाद परीक्षित जी ने सोचा कि मेरे बाबा मुझे शिक्षा दे के गए थे कि प्रजा को कभी दुखी मत रखना,
गाय पे कभी अत्याचार नहीं होने देना, प्रजा को कभी दुखी मत रखना और गाय पे कभी अत्याचार नहीं होने देना। और यदि कोई शत्रु शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, तो उसे क्षमा कर देना। ऐसा तो अब तो वही निकले सुखदेव जी परीक्षित जी ने अपना भेष बदला और राज्य में दिखने के लिए निकले। और जैसे राज्य में निकली तो वहां देखा कि एक व्यक्ति गाय को बैल को मार रहा था और गाय दूर खड़ी खड़ी रो रही। जैसे परीक्षित जी ने देखा, क्रोध आया, तलवार निकाली और मारने को दौड़े। जैसे मारने को दौड़े वही व्यक्ति चरणों में गिर पड़ा। तो कहा, परीक्षित जी ने कहा, तू कौन है और निकल जा मेरे राज्य से। तो भाई बोला, मेरा नाम कली है, मेरा नाम कली है। ये जो गाय है, गाय नहीं, पृथ्वी है, पृथ्वी। और ये जो बैल है, ये बैल नहीं, धर्म है, धर्म। तो कहा कि मैं और कहाँ जाऊं, जहाँ भी जाता हूँ आपका ही राज्य है, मैं कहाँ जाऊं। तो कहा कि मुझे कुछ जगह दे दो तो मैं उससे अपना गुजारा कर लूंगा। तो परीक्षित जी ने कहा, परीक्षित जी ने चार जगह दे दी। कहा, जहाँ लोग मदिरा पीते हो वहाँ तेरा वास है, जहाँ लोग जुआ खेलते हो वहाँ तेरा वास है, और जहाँ वैश्यालय हो वहाँ तेरा वास है, जहाँ हिंसा होती हो वहाँ तेरा वास है, वहाँ तेरा वास है। तो अब कली मन में सोचने लगा कि अब राजा की बुद्धि कैसे खराब करूं। ना तो राजा मदिरा पीता है और ना ही राजा जुआ खेलता है और ना ही राजा वैश्यालय जाता है और ना ही राजा हिंसा करता है। तो राजा की बुद्धि कैसे खराब करूं, राजा की बुद्धि कैसे खराब करूं। तो वह बोला, आपने मुझे बुरी बुरी जगह तो दे दी, एक आध अच्छी भी दे दो। तो कहा कि जा, सोने में तेरा वास है। तो कहा, जा, सोने में तेरा वास है, लेकिन है और तो भगवान ने तो कहा है, धातु नाम अस्मिन् कांचन, धातु नाम अस्मिन् कांचनम, धन में सोने में तो मेरा वास है, सोने में तो मेरा वास है, कली का कैसे। तो कहा, धर्म से कमाए गए हुए धन में भगवान का वास है और अधर्म से कमाए गए हुए धन में कली का वास है। इस पर एक बड़ी सुंदर कथा आती है, इस पर एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कहते हैं, एक दूध वाला था। तो जब भी वो भोजन करता तो उसकी पत्नी उससे रोज कहती, मैं तो नथ पहनूंगी, मैं तो नथ पहनूंगी। उसके पति दूध वाले को अच्छे से भोजन नहीं पाने देते।
तभी एक दिन वही मन में सोचने लगा, मैं जब भी खाना खाता हूँ तो मेरी पत्नी मुझसे कहती है मैं तो नथ पहनूंगी, मैं तो नथ पहनूंगी। मैं अच्छे से खाना नहीं खा पाता, मैं इसको नथ कैसे दिलाऊं? घर में पैसे हैं नहीं है, कैसे दिलाऊं इसको नथ? सोचा दूध में मैं पानी मिला के बेचूं, कुछ दिनों बाद पैसे आ जाएंगे तो इसको नथ दिला दूंगा। और अब तो दूध में पानी मिला के बेचने लगा। कुछ दिनों बाद पैसे आए तो नथ बनवा दी। कुछ दिनों बाद जब पैसे आ गए तो अपनी पत्नी के लिए नथ बनवा दी। और अब पत्नी, दूध वाले की पत्नी कभी इस घर में जाती, कभी इस घर में जाती और कभी इस घर में जाती और कहती मेरी तो नथ बन गई, मेरी तो नथ बन गई, सभी को दिखाती। अब तो पूरे मोहल्ले में और आधे गांव में दूध वाले की पत्नी ने नथ दिखा दी। अब तो एक दिन पत्नी, दूध वाले की पत्नी सो रही थी कि चोर आए घर में। चोरों ने सब कहीं देखा, कहीं कोई नहीं था, तो चोरों की नजर नथ पर पड़ी। नथ पर पड़ी और जैसी नथ पर नजर पड़ी तो चोरों ने नथ खींची और जैसी नथ खींची खून हो गया, खून हो गया, नाक फट गई। अब तो पत्नी बोली चोर आए, भगाओ भगाओ चोर आए, और नाक पर पट्टी बांध ली। कुछ देर बाद पति आया। पति ने कहा, कुंडी खटखटाई, पत्नी ने जैसे कुंडी खोली तो पति ने कहा अरे देवी नाक पर पट्टी क्यों बांध रखी? तो पत्नी बोली महाराज चोर आए थे, नथ चुरा कर ले गए, नथ खींची, नाक फट गई, खून हो गया और नथ चुरा कर ले गए। तो कहा अरे देवी क्यों उदास होती है, क्यों रोती हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरी नथ बनवा दूंगा, लेकिन देवी पानी का पैसा पानी में, नाक कट गई पानी में। पानी का पैसा पानी में, नाक कट गई पानी में। और परीक्षित जी ने कली को 5 जगह दी और 5 जगह देके वापस अपने राज्य आ गए।